अपने किले काटे दुरुस्त करते हुए देखे जा रहे हैं। कई दिनों तक चली विपक्षी पार्टियों की चुनावी एक्सरसाइज बीती 1 सितंबर को खत्म हो गई, लेकिन चुनावी शोर शराबा अभी शांत होने वाला भी नहीं है। इस बीच एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर चल रही अटकलों को आज पूर्ण विराम लग सकता है। दरअसल आज बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार चुनाव को लेकर एक बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में वो एनडीए के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की कमान अमित शाह ने खुद अपने हाथ संभाल ली। अमित शाह के नेतृत्व में बिहार बीजेपी नेताओं की होने वाली बैठक में मिशन 2025 को लेकर रणनीति आज सेट करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज तय हो सकता है या फिर आज मंथन हो सकता है कि कितनी सीट एनडीए के सहयोगियों दलों पर यानी कि पूरी तरह से वितरित हो सकती है, या फिर समीकरण को बैठाने का आज प्रयास गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया जाएगा। जिस प्रकार से आपने देखा ये तमाम मुद्दे थे, प्रधानमंत्री मोदी की मां को जिस प्रकार से भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी, वो मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी जोरों शोरों से उठाती हुई नजर आ रही थी। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की जो दल है वो लगातार बिहार में अपने समीकरण को सेट करने का प्रयास वोटर अधिकार यात्रा के थ्रू करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जब उसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अभद्र टिप्पणी की गई, ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं अब विपक्षी दलों पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। उन सबके बीच आज एक समीकरण बैठाने के लिए दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और अमित शाह उसका नेतृत्व कर रहे हैं। जमशेद जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आपसे ही समझूंगी कि आखिरकार ये समीकरण कहां जाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां आज अमित शाह की अगुवाई में बड़ी बैठक होने वाली है। क्या लगता है नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह चुनाव होगा? देखिए, मुद्दा बहुत है, भारी है, और भारी इसलिए भी है कि कई तरह की चीजें सामने आई। एक तो प्रधानमंत्री जी की मां के ऊपर अपशब्द वाला एक मुद्दा आ गया, साथ साथ अभी इलेक्शन कमीशन का एसआईआर का मुद्दा, और उसके अलावा भी कई चीजें बिहार के इलेक्शन पर हावी हो रही हैं और वक्त बहुत कम है। ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, कितनी सीटें होंगी, क्योंकि पिछली बार 110 जहां बीजेपी की थी, 115 आपकी जेडीयू की थी, और इस बार तो ये सुनने में आ रहा है कि भाई 102 और 101 102 का आंकड़ा रहेगा बराबर बराबर। और उसके अलावा एलजेपी और कई जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको भी एक बड़ा सीट शेयरिंग होने वाला है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जितनी ज्यादा सीटें और सहयोगी दलों के पास होंगी उतना कहीं ज्यादा फायदा बीजेपी को होने वाला है। हालांकि अमित शाह इस बैठक में क्या गुल खिलाने वाले हैं, क्या रणनीति बैठाने वाले हैं, कैसे होगा, कई सारे नेता इस बार जमावड़ा जुट रहा है दिल्ली में, और एक ये अहम बैठक कही जा सकती है। और इस पर जो इंडिया गठबंधन ने वोट अधिकार यात्रा निकाली, उस पर भी चर्चा है बहुत ज्यादा इस पे जो, और साथ साथ जो विधानसभा वार सर्वे की रिपोर्ट है वो भी सामने रखी जाएगी, और एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी देखा जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि इस पर भी चर्चा बहुत जरूरी है। हमें लगता है अमित शाह इस पर चर्चा करेंगे कि क्या बिहार का वोटर इस बार एनडीए के साथ है या इंडी गठबंधन के साथ। जमशेद जी, जिस प्रकार से विपक्षी दल लगातार महाराष्ट्र का इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बीजेपी इस बार बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, अगर चुनाव में वो नीतीश कुमार को धोखा दे देगी, एक बड़ी बात ये विपक्षी दलों की ओर से उठाया जा रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा वार है हाइड्रोजन बम का, वो कितना प्रभावशाली होने वाला है? अब देखिए, जिस तरह से एटम बम भाई प्रभावी तो रहा, जिस तरह से राहुल गांधी के साथ बिहार की जनता दिखी है, यूथ दिखा है, भीड़ दिखी है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दौर में जो जिस तरह से एटम बम ने एक असर दिखाया है, वैसा ही कहीं ऐसा ना हो कि हाइड्रोजन बम भी असर दिखाए। और उसका कारण ये भी है कि अभी बिहार के इलेक्शन है, और बिहार के इलेक्शन के बाद और भी जो राज्य हैं उनमें इलेक्शन होने वाले हैं। वो अगर हाइड्रोजन बम बिहार में असर दिखा गया
तो फिर और भी दिक्कत बीजेपी को और एनडीए को होने वाली है। तो ये बीजेपी फूक फूक कर कदम रखेगी, और जो इनका गठबंधन है उसमें मैंने कहा ना, प्रतिनिधित्व किसी को नाराज करना नहीं चाहेगी। फिर चाहे चिराग पासवान हो, या फिर आपके नीतीश कुमार हो, या जीतन राम मांझी हो, कई तरह के नेता हैं, कहीं पर भी किसी को नाराज करने की कोशिश नहीं करेगी बीजेपी। यानी प्रतिनिधित्व के मामले में सबको बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगी बीजेपी। लेकिन लेकिन हाँ, इस बार ये विपक्ष का नेतृत्व को लेकर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार का करिश्मा इस बार इतना प्रभावशाली नहीं दिख रहा है चुनाव में। जाहिर सी बात है, इस हाँ। बार भी नीतीश फैक्टर नहीं नजर आ रहा है। हाँ। और बिहार में जिस तरह से कोशिश की जा रही है, नीतीश फैक्टर से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि मोदी फैक्टर इस बार फिर हावी होने वाला है। हम्म। और कोशिश लगातार की जा रही है। अभी कल ही देखिए, अभी कुछ घंटों का बिहार बंद होगा। बिहार महिला भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा है, वो कुछ बिहार बंद कुछ घंटों का करने वाली है, 5-6 घंटों का। तो यानी कहीं ना कहीं मोदी जी का चेहरा एक बार फिर बिहार में नजर आने वाला है। एनडीए जरूर। बिल्कुल जमशेद जी, हमने देखा था प्रधानमंत्री मोदी की मां पर जो 4 से 5 सेकंड का महज वो वीडियो था, वो कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ता हुआ नजर आया, जिस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा को धार विपक्षी दल दे रहा था। बिल्कुल बिल्कुल खेल बिगाड़ता नजर आ रहा है। हाँ। और एन चुनाव के वक्त ये सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल, हालांकि विपक्ष लेकिन जब उसकी काट करने प्रधानमंत्री की मोदी कोशिश कर चीन रहा से तुरंत आते हैं, 7 दिन हो जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का सबसे पहला अटैक यही होता है। है। जी, वही हम्म। मैं बता रहा हूँ कि जो सत्ता पक्ष की रणनीति है, वो यही है कि किस तरह से विपक्ष को बैकफुट पे लाया जाए। हम्म। क्योंकि इस समय विपक्ष बैकफुट पर नहीं था, फ्रंट फुट पर खेल रहा था। और जिसने एसआईआर का मुद्दा उठाया था, उससे वो पूरी तरह से बेहतरीन बैटिंग कर रहा था। हम्म। लेकिन हाँ, एक जो जिसने नारा लगाया, किसने लगाया भाई, पक्ष तो ये कह रहा है कि वो हमारे यहाँ का नहीं है, वो उनके पार्टी का था और उसने नारा लगाया। इस तरह की कई सारी बातें आई, हम्म। और सोशल मीडिया पर भी कई तरह से चीजें चली। लेकिन जो दिखता है वही बिकता है। हम्म। अब जो नजर आ रहा है, वीडियो फुटेज में नजर आ रहा है, जो बातें नजर आ रही हैं, हालांकि काउंटर कर रहा है विपक्ष। कई तरह की, मोदी जी ने कई तरह की बातें कही थी, हम्म। सोनिया जी को कही थी, और भी कई कांग्रेस के नेता थे उनको कही थी, मनमोहन सिंह जी को भी कई बातें कही गई थी। तो वो सारी चीजें लेके आ रहा है। हाँ। लेकिन हाँ, ये फैक्टर तो है, और इसका लेकिन असर जमशेद जी, आपने देखा नजर होगा आने वाला है बीजेपी से बिहार के अच्छा इलेक्शन मुद्दा में। कोई नहीं भुला सकता है। भले वो प्रवक्ता जिन्होंने टीवी चैनल पर बैठकर तमाम ऐसी बातें कही हो, या फिर प्रधानमंत्री मोदी के पुराने बयान को लेकर हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी की मां पर यह बात होती है, तो वो कहते हैं कि उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, फिर क्यों घसीटा गया, वो भी दिवंगत मां पर। हाँ, वो जाहिर सी बात है हम्म। कि ये मुद्दा तो आएगा ही आएगा। और इस तरह की अगर राजनीति कर रहा है विपक्ष, तो उसको बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। भाई कोई भी हो, दिवंगत है, और उसको इन मामलों में नहीं लाना चाहिए। हम्म। और फिर प्रधानमंत्री की माँ की बात है, एक बहुत बड़ा पद है, और उस पद की गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए। और जिसने भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, वो गलत है। और इसका खामियाजा अगर विपक्ष की तरफ से है, तो उसको भुगतना पड़ेगा इस बिहार इलेक्शन में। निश्चित तौर और पर कहीं ना देखने वाली कहीं बात बैकफुट होगी पे कि जाके आज नजर का समीकरण कहां बैठता है। प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बताते चले, आज हाई लेवल मीटिंग है, और आज माना जा रहा है कि बिहार चुनाव का एजेंडा समीकरण तय होगा आज की रणनीति में। यूपी में वैसे तो विधानसभा